So class 7th. Today we are discussing lesson number 6 of your science. आज हम आपके साइंस का लेसन 6 देखेंगे, लेसन 7 बच्चों, जिसका नेम है वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, लेसन 6 तक मैं आपको सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, लेसन फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। आज लेसन 7 देखेंगे, जिसका नेम है वेदर क्लाइमेट एंड एडॉप्शंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। वेदर यानी मौसम, क्लाइमेट यानी कि मौसम लेकिन लंबा सा, जिसको हिंदी में जलवायु कहते हैं, और वेदर के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से एडॉप्टेशन मतलब एनिमल अपने शरीर में कुछ चेंजेस करते हैं। वो सब चीज़ें हम इस लेसन में देखने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। मतलब बच्चों के अगर आपसे क्या क्या चीज़ें ऐसी कही जाती है पैक करने के लिए, मतलब रखने के लिए, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हो तो। व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। मतलब अगर स्काई कैसा है, क्लाउडी है, बादल है, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे कि अम्ब्रेला लेकर जाइए। हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके जो घर के बड़े हैं, अगर फैमिली में कोई फंक्शन होने वाला है तो वो मौसम के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड यानी सुना होता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम। किसी गेम के चालू होने, जैसे फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच है, उससे पहले जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बातें करते हैं इस बारे में कि वेदर कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो हैव यू एवर वंडर्ड वाई, ऐसा होता क्यों है। द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। मतलब वेदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है किसके ऊपर, गेम्स के ऊपर। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, और हमारे लाइफ पर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। मेनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बेस्ड ऑन द वेदर प्रेडिक्टेड फॉर दैट डे। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम वेदर या मौसम के हिसाब से करते हैं। उस दिन का मौसम कैसा है, हमें अगर कहीं जाना है और क्लाउडी मौसम है तो हम कार का यूज़ करते हैं, बाइक्स का नहीं करते हैं, ये जाना ही कैंसिल कर देते हैं। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इज इन न्यूज़ पेपर, बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़। हमारे टीवीज़ पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में रोज़ वेदर रिपोर्ट आती है, लेकिन होती क्या एक्चुअल में वेदर रिपोर्ट बच्चों, और क्या होता है ये वेदर, अब हम समझते हैं। वेदर इन फिगर 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given. Okay, so where it is, yeah, it is this. So यहाँ क्या क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ मैक्स लिखा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों 16.1 डिग्री सेल्सियस, और उसमें -5 लिखा है। मतलब अगले दिन हो सकता है ज़्यादा हो या एवरेज से -5 कम हो, ऐसा भी हो सकता है। और मिनिमम 2.6, इसमें भी -4 लिखा है, मतलब ये रेगुलर से 4 कम है। सनसेट का टाइम, सनराइज़ का टाइम, मून सेट का टाइम, मून राइज का टाइम ये दिया हुआ है। मिस्ट है, फॉग है मॉर्निंग में, पार्शियली क्लाउडी स्काई, मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे दिस एंड मिनिमम दिस। तो ये सब चीज़ें हमको वेदर रिपोर्ट में पता चली हैं। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours। मतलब वेदर रिपोर्ट में क्या होता है बच्चों, वेदर रिपोर्ट में टेम्परेचर के बारे में गिवन होता है, ह्यूमिडिटी दी होती है, रेनफॉल दिया होता है कितना, पिछले 24 आवर का। इट इज़ ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे, और वो उस दिन के वेदर को भी प्रिडिक्ट मतलब पहले से बताते हैं। प्रिडिक्शन मतलब पहले से बता देना।
ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है कि हमारी एयर जो है, हवा है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब कितना वाटर की वेपर्स है, इसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप सभी को पता होगा वाटर जो होता है पॉन्ड से, सी से, रिवर से वेपर बन के हवा में मिक्स हो जाता है। जो जितनी ज़्यादा वेपर होती है उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट। ये भोजो जो है कंफ्यूज है कि ये वेदर रिपोर्ट बनाता कौन है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसको बनाते हैं मीट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड मेक द वेदर प्रिडिक्शन। और इस टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो हमारे वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं। एक्टिविटी 7.1 कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो सब फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। मतलब किसी पेपर में से लास्ट 7 डेज की, एक हफ्ते की वेदर रिपोर्ट कॉपी करिए बच्चों। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लाइब्रेरी। किसी लाइब्रेरी में जाकर भी ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन अ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। किसी चार्ट पेपर या किसी वाइट शीट के ऊपर सारी रिपोर्ट एक साथ लिखिए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the column according to the data in the chart that you have prepared. मतलब इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है। डेट जो भी है यहाँ लिखेंगे, उस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी परसेंटेज और रेनफॉल। रेनफॉल एक ऐसी चीज़ है या ऐसा फिनोमेना है जो हमेशा नहीं होता बच्चों। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार होगा ये, बट ये 4 चीज़ें तो आपको लिखना ही होगी। ठीक है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। मतलब रेनफॉल जो होती है उसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम रेन गेज कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। ये एक प्रकार का सिलेंडर होता है बच्चों, विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। जिसके ऊपर एक कैप सी लगी होती, फनल, चौड़ा मुंह वाली, ब्रॉड माउथ वाली एक कैप सी होती है, उसे फनल कहा जाता है, जो वाटर को कलेक्ट करती है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या ऐसा हो सकता है कि 7 दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम हो, ह्यूमिडिटी सेम हो, रेनफॉल सेम हो? The maximum and minimum temperature recorded may be the same for some of the days। मतलब हो सकता है कुछ दिनों के लिए सेम हो। However, all the parameter are not the same on any 2 days। लेकिन सब चीज़ें बराबर हो हर दिन ये जरूरी नहीं है। Over a week there may be a considerable variation। Over a week मतलब किसी वीक में बहुत ज़्यादा चेंज भी हो सकते हैं। The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called the weather at that place। मतलब किसी भी प्लेस की टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, इनकी जो कंडीशन होती है वो वहाँ का वेदर होता है बच्चों। द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू, किन चीज़ों के हिसाब से? टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, विंड की स्पीड कैसी है, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? उस जगह का वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। इन सब को क्या कहते हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, दिस ऑल आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ वेदर। ये हमारे वेदर के एलिमेंट हैं।
द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, हर दिन या हर हफ्ते बदलता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टूडेज, इसलिए हम कभी कभी कहते हुए मिलते हैं या हम कहते रहते हैं वेदर इज़ टू ह्यूमिड टुडे, इज़ टू ह्यूमिड वेदर, मतलब आज काफ़ी ह्यूमिड है, बहुत चिपचिपा सा है, बहुत उमस सी है। या वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक, या पिछले हफ्ते वेदर बहुत गर्म था। द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वेदर वो चीज़ है जो बहुत कम समय में बदल जाता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग, सुबह धूप निकली है ना, सनी इन द मॉर्निंग, बट सडनली, अचानक, सडनली यानी होता है अचानक। क्लाउड्स अपीयर, मतलब बादल अपीयर यानी आ जाते हैं। फ्रॉम नाउ वेयर, अभी बादल आ गए हैं। एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली, और तेज बारिश होने लगी है। और अ हेवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, और बहुत हेवी रेन, भारी बारिश जो है में वैनिश, वैनिश यानी ख़त्म हो जाती है, मैटर ऑफ मिनट्स, थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है। एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन, और इससे क्या होता है, और बारिश के बाद तेज उजाला हो जाए, मतलब कि वेदर में चेंज होना बच्चों। You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. मतलब weather कोई आसान काम नहीं है जिसको हम बोल दें कि ऐसा होगा या ऐसा ही होगा। Look at the graph given below which show the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, मेघालय। चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, ग्राफ दिया है बच्चों, पहले मैं आपको टेबल समझाऊं फिर ग्राफ समझेंगे। 386 को मैक्सिमम टेम्परेचर 26, 4 को ये, 5 को ये सब दिया हुआ है। इसको हमने ग्राफ में बनाया कैसे, यहाँ पर हमने तारीख लिख ली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर टेम्परेचर 21, 23, 23, 24, 25, 26, 27। सबसे ज़्यादा कब था, 3 को, 26, तो ये ऊपर 26, यहाँ 3 की लाइन इधर, जहाँ 3 की लाइन है बच्चों उसी में ऊपर इधर कौन सी लाइन है, ये इधर देखोगे 26 है, ये है 23.5, ये है 4 की तारीख, 5 को 25, 6 को 22, 7 को 25.5, 8 को 23.3, 9 को 24.4। तो क्या देख रहे हैं आप, क्या टेम्परेचर एक जैसा हो रहा है, नहीं, हाई फिर लो, थोड़ा हाई लो, फिर हाई लो, फिर हाई, मतलब हर दिन मैक्सिमम टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो एज इट क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, हर दिन निकाले जाते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड इन, ये चीज़ें कैसे रिकॉर्ड की जाती है। सो इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर, कुछ स्पेशल थर्मोमीटर होते हैं फॉर दिस पर्पस, देट आर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, जिनको मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं, जो मैंने आपको लेसन 4 में पढ़ाए भी थे बच्चों। कैन यू गैस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम, मतलब क्या हमको पूरे दिन में कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। The maximum temperature of the day occurs generally in afternoon while the minimum temperature occurs generally in the every morning, मतलब मॉर्निंग के समय, सुबह के समय सबसे कम टेम्परेचर होता है और दोपहर में सबसे मैक्सिमम होता है बच्चों। कैन यू नाउ अंडरस्टूड वाई समर वी फील सो मिसरिएबल इन आफ्टरनून, मतलब समर की आफ्टरनून में हमें बहुत अजीब सा क्यों लगता है, मिसरेबल मतलब जो ज़्यादा अच्छा ना लगता हो, गर्मी होती है, पसीना आता है। एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह अच्छा लगता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। वॉट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यू नो दैट इन विंटर इट बिकम्स डार्क अर्ली, विंटर यानी सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, यानी सन सेट जल्दी होता है और सनराइज लेट होता है।
आर द डेज ऑफ शॉर्टर इन विंटर देन इन समर? यस, दिन जो होते हैं वो विंटर सर्दियों में छोटे होते हैं और समर में दिन बड़े होते हैं. ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इस लेसन के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया बच्चों, उसको कंप्लीट करके भी आप जानोगे इसके बारे में. यहाँ कुछ क्वेश्चन है जिन बच्चों ने पूछे हैं. ये जो दोनों टॉपिक है बच्चों, ये बिल्कुल इससे अलग है ना, इसलिए इसको अलग से समझा रहा हूँ मैं. ये स्पेशल कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली. वेदर चेंज होता क्यों है? एंड व्हाट इज सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. और किस वजह से ये चेंज होता है. तो इन सब का आंसर इस पैराग्राफ में लिखा है बच्चों. ऑल द वेदर चेंजेस आर कॉज्ड बाय द सन. मतलब जो भी वेदर में चेंज होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं सन की वजह से. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. सन क्या होता है? एक ह्यूज स्फीयर है हॉट गैसेस का, गर्म गैसेस का एक बहुत बड़ा गोला है, ह्यूज स्फीयर है. एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर उसमें. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. और हमारी अर्थ से इसके डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है. इवन देन द एनर्जी सेंट बाय द सन इज टू ह्यूज दैट इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. इसी वजह से सन की जो हीट है वही हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिससे हमको हीट और लाइट मिलती है बच्चों. सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कॉजेस चेंजेस इन वेदर. मतलब सन ही वो प्राइमरी सोर्स है, जरूरी सोर्स है, जो हमारे अर्थ पर चेंजेस करता है वेदर में, है ना. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस. ओशियन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल. एनर्जी एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, मतलब जो एनर्जी अर्थ सोखती है, जो एनर्जी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, या ओशियन वापस भेज देते हैं, या हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो वापस कर देती है. प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर. वो ही हमारे वेदर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं. एट एनी प्लेस इफ़ यू लिव नियर द सी. अगर आप समुद्र के किनारे लिव यानी रहते हो, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डेजर्ट. तो आपके प्लेस का जो वेदर है वो डेजर्ट के प्लेस के वेदर से अलग होगा. और नियर अ माउंटेन, या आप अगर माउंटेन के आसपास रहते हैं तो वहाँ से डिफरेंट होगा. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्लाइमेट. मीटियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. जो मीटियोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों क्या करते हैं, हर दिन का वेदर, मौसम रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. पास्ट डिकेड मतलब होता है 10 साल, मतलब कई सालों तक, 10, 20, 30, 50 साल तक भी इसको रखा जाता है. These help us to determine the weather pattern. ये मौसम का पैटर्न बताता है बच्चों हमको, किसी भी प्लेस का. सो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम. मतलब बहुत सालों से जो वेदर पैटर्न चल रहा है, अराउंड 25 ईयर, सपोज 20 या 25 साल से जो चला आ रहा है, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. उसे उस प्लेस का क्लाइमेट कहते हैं बच्चों. तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ द वेदर पैटर्न. वेदर का पैटर्न है बहुत लंबे समय का. कैसे समझो? ऐसे समझो कि आपने देखा होगा हर ईयर हमारे यहाँ पर विंटर सीज़न कब आता है? अक्टूबर नवंबर में. समर सीज़न कब आता है? मार्च अप्रैल में. और रेनी सीज़न जुलाई अगस्त या जून जुलाई में. तो ये चीज़ें फिक्स्ड है ना. तो इसी को कहते हैं वेदर का पैटर्न, कि किस टाइप से मौसम चेंज होता है, इसी को कहते हैं क्लाइमेट. तो वेदर का पैटर्न जो एक जैसा चला आ रहा है कई सालों से, जैसे बोला ना 25 ईयर से, तो इस चीज़ को क्लाइमेट कहते हैं. यहाँ पर हमें कुछ गिवन है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, और इस तरफ हमको एक और टेबल दिया है तिरुवनंतपुरम केरला.
इनके बारे में हमको कुछ जनरल चीज़ें दी है, हम इसको देखते हैं पहले, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। जनवरी क्या क्या चीज़ें देख लो। मंथ है, मीन टेम्परेचर है और मीन टोटल रेनफॉल। मंथ, मीन टेम्परेचर, मीन टोटल रेनफॉल। मीन टेम्परेचर दो प्रकार का, मिनिमम और मैक्सिमम। तो जनवरी में डेली मिनिमम -2.3 से लेकर मैक्सिमम 4.7 तक होता है। कश्मीर का रेनफॉल 57 mm होती है। फरवरी -0.6 से 7.8 तक 65 रेनफॉल। मार्च 3.8 से 13.6 रेनफॉल देख लिया आपने। 99 mm पूरे महीने का बता रहे हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो है मैक्सिमम कितना जा रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री, वो भी जुलाई में। वो भी मैक्सिमम है, मतलब इतना दिन में एक बार कभी होता होगा, बाकी नॉर्मल इतना भी नहीं रहता होगा। और मिनिमम 8.2, ठीक है। और इधर हम देखें तो यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर भी आपको देखने को मिलेगा, अबाउट 20 से नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी हॉट जगह है ये। और मैक्सिमम ये आपको यहाँ पर 30 अराउंड दिया है। रेनफॉल में बहुत डिफरेंस है बच्चों यहाँ पर। जुलाई, जून, मई इनमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि बाकी समय पर नहीं होती है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो रेनफॉल है वो लगभग एक जैसा रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot। मतलब अगर कहीं किसी जगह का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है तो हम क्या कहते हैं कि उस जगह का जो वेदर या क्लाइमेट है वो बहुत हॉट रहता है। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो प्लेस कैसा है, हॉट एंड वेट है, मतलब वहाँ पर गर्मी भी है और गीला भी रहता है। In table 7.2 and 3 we have given the climatic condition of two places India के दो जगहों की कंडीशन दे रखी है क्लाइमेट की। The mean temperature for a given month is found in two step। यहाँ पर मीन टेम्परेचर ऑफ मंथ दिया है, किसी महीने का मीन टेम्परेचर। मीन यानी होता है बच्चों एवरेज टेम्परेचर। सो फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। हर महीने का एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर। और ये जो टेम्परेचर यहाँ लिखा ना -2.3, ये हर साल का है। जनवरी के 2001 से लेकर सपोज अभी तक का होगा 20 ईयर का, उन सब का एवरेज टेम्परेचर है ये। जैसे हो सकता है जनवरी 2001 में 2.4 हो, तो जनवरी 2002 में 2 हो, तो इस प्रकार से एक एवरेज टेम्परेचर बच्चों, एवरेज होता है ये, ठीक है। ये एक एवरेज टेम्परेचर है। सो द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। ये दोनों चीज़ें आपको मैं बता ही चुका हूँ। By looking at table 7.2 and 3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। हम जम्मू कश्मीर और केरला के क्लाइमेट में डिफरेंस दे सकते हैं। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में जो तिरुवनंतपुरम है वो काफ़ी हॉट है, विच हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, है ना। वहाँ पर काफ़ी हॉट और वेट क्लाइमेट है। Similarly, data for the western region of India, for example Rajasthan, will show that the temperature is high during most of the year। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समय तक most of the year पूरे साल गर्मी ही रहती है। But during winter which last only for a few months the temperature is quite low। मतलब जब ठंडी होती तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी होती वहाँ पर। This region receives very little rainfall। वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है राजस्थान में। सो दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई। उसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहते हैं। हॉट भी होता है और ड्राई भी होता है। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया
रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर। हमारा जो नॉर्थ और ईस्टर्न मतलब ईस्ट की तरफ की जो जगह है ना, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ ईयर, वहाँ पर साल में बहुत समय तक बारिश होती रहती है। देयर फॉर वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। हमारे नॉर्थ ईस्ट की क्लाइमेट कैसी है, गीली है, वेट है, वहाँ बारिश बहुत होती है। सो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा दिया है वेदर और क्लाइमेट के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लाइमेट और एडॉप्टेशन बताऊंगा। एडॉप्टेशन मतलब कि एनिमल क्लाइमेट के हिसाब से कैसे अपना प्लेस बदलते हैं या किस प्रकार रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें यहाँ से मैं आगे का समझाऊंगा।